सभी का स्वागत है बच्चों ट्यूटर्स में। आइए आज देखते हैं महाराष्ट्र बोर्ड 6th स्टैंडर्ड की बसंती हवा चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे लाइन से। लेखन विभाग स्वयं अध्ययन सभी देखेंगे लाइन से, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखते रहें। और मेला हुआ और उसके बाकी के पहले के लेसन हमारे चैनल पे अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेखन विभाग स्वयं अध्ययन आप खुद भी कर सकते हो। नीचे दिए गए चित्र को की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाले एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरो, अपने चित्र के बारे में बोलो। ये आप खुद कर सकते हो, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। इसके नीचे हम इसका आंसर जरूर दे देंगे, जिसे आप वीडियो को रोक कर आप उसे देख कर या लिख सकते हैं। इसका उत्तर यही है, आप इसको लिख सकते हैं या वीडियो को रोक कर आप नोट कर सकते हो। आइए हम आगे बढ़ते हैं भाषा की ओर। इसमें हवा भरना है। इसका जो आपको बता दें, हवा का रवा आएगा, बावली का सावली आएगा, सरसों का बरसों, अलसी का कलसी, महुआ का बथुआ। आगे बढ़ते हैं। खोजबीन है, खोजबीन आप खुद कर सकते हो, ये उत्तर है इसका, आप खुद लिख सकते हो। और सुनो जरा टेक्स्ट बुक के हर क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में कवर किया है, इसलिए आप जो काम के क्वेश्चन आंसर नहीं है, खोजबीन, सुनो तो जरा, ये आप बाजू में वीडियो को रोक करके फिर भी लिख सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। बताओ तो सही, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी वजह से आप इसका उत्तर लिखना चाहते हो तो उत्तर नोटबुक को खोलकर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वचन जगत से, इस पर भी हम बात नहीं करेंगे, इसकी वजह से आप लिख सकते हो वाचन जगत से कवि सुमित्रानंद पंत की कविता का मुखर वाचन करो। इस पर भी हम नहीं करेंगे, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं वीडियो को रोक के। बसंती हवा का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। नहीं कुछ डैश फिकर, गिरी डैश से फिर चढ़ी आम के ऊपर धम, वहाँ डैश में लहर खूब मारी गेहुआ। और आगे बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। हिमालय झुलाया गिरी पर ना कलसी, हिलाई ना सरसों, पहर दो पहर क्या, इसका आंसर पहर आएगा। सुनो बात मेरी अनोखी हवा, इसका अनोखी हवा हूँ। आगे बढ़ते हैं। सदैव ध्यान में रखो, ये आपको आ सकता है या पीछे पूछ सकता है, लेटर पूछ सकता है, निबंध पूछ सकता है, इसलिए ये सब रीड करके एक बार आपको ज़रूर रखना चाहिए पेपर में। आगे बढ़ते हैं, इसको आपको लिखना है तो लिख सकते हो वीडियो को रोककर। विचार मंथन है आगे, विचार मंथन पे भी हम बात नहीं करते हैं, आपको लिखना है तो लिख सकते हो। अध्ययन कौशल है, ये जरूर करके जाना, अध्ययन कौशल के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी हम बात नहीं करेंगे। अध्ययन कौशल पे आपको जरा सोचो बताओ, इस पर भी आप लिख सकते हो अपने आंसर। इसकी वजह से इस पर एक बार रीड करके ज़रूर जाना या एक बार नोटबुक में लिख जरूर लेना। हम आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखना है। ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है? ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। हवा किधर घूमती है? हवा जिधर जाती है उधर घूमती है। आगे बढ़ते हैं। हवा ने किसे झकोरा? हवा ने आम पर चढ़कर उसे झकोरा। आम से उतरकर बसंती हवा कहाँ पहुँची? आम से उतरकर बसंती हवा गेहूं के हरे खेत में पहुँची। अलसी सिर पर क्या लेकर खड़ी है? अलसी सिर पर कलसी लेकर खड़ी है। बसंती हवा सरसों पर क्यों नहीं हिला झुला पाई? बसंती हवा अलसी से हार जाने के कारण सरसों को नहीं हिला झुला पाई। आगे जाते हैं। कविता में आए हुए लद्यात्मक शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। अलसी, कलसी, सरसों, बरसों, पहर, प्रहार, हिमालय, हिलाया, झुलाया। 8वां क्वेश्चन है बसंती हवा कैसी है? बसंती हवा अनोखी, बावली, मस्तमौला, बेफिक्र, निडर और अजब है। इस पे आप लिख सकते हो। 9वां क्वेश्चन है बसंती हवा कहाँ कहाँ घूमती है? बसंती हवा में महुओं के पेड़ पर चढ़कर थपथपाई मचाई और धम से गिर पड़ी, फिर आम के पेड़ पर चढ़कर उसे झकोरा और कान में कू करके वहाँ से उतर भागी। वहाँ से गेहूं के खेत में पहुँची तथा अलसी और सरसों के खेत में घूमती रही। आगे बढ़ते हैं। ऊंची जोड़ियाँ मिलाइए, एक बार देख लेते हैं। अनोखी का आएगा हवा, बड़ी मस्त मौला, मुसाफिर,
आपको मुसाफिर का क्या आएगा, आपको अजब आएगा। और चौथा मचाया थपथपा, मचाया शीश कलसी। आगे बढ़ते हैं अब व्याकरण और भाषा अभ्यास पर। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखना है। फिक्र की चिंता, मुसाफिर का यात्री, और अजब का विचित्र, पेड़ का वृक्ष, निडर का अभय, हार का पराजय। आगे बढ़ते हैं अब लिंग बदलिए। बावली बावला, अनोखी अनोखा, बड़ी बड़ा, खड़ी खड़ा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। आगे है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निडर का भयभीत, ऊपर का नीचे, बड़ी का छोटी, चढ़ी का उतरी, हार का जीत। आगे बढ़ते हैं फटाफट देख लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित शब्दों के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के अनुस्वार या अनुसांशिक लगाकर शब्द लिखिए। हूँ, बस्ती बसंती, नहीं नहीं, मैं। इसमें सिर्फ आपको बता दें एक पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट पर ध्यान देना। चांद हुआ, पॉइंट हुआ कोने में, इसका अलग शब्द बनता है, इसको वही शब्द बनाना है। इसको एक बार नोटबुक में आप ध्यान से लिख लीजिए। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और ऐसे ही 9th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बच्चों ट्यूटर्स को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहे हमारे साथ लगातार।